नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम ने आकार ले लिया और नई टीम में 43 मंत्री शामिल किए गए, तो वहीं कई दिग्गजों समेत पुरानी टीम से करीब 10 से ज्यादा मंत्रियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। तो किसी मिली है एंट्री और कौन हुआ है टीम से बाहर? पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर समझिए। अराइवल ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए दूसरी पारी का पहला विस्तार। नई टीम आई, कईयों की हुई विदाई। केंद्र में विस्तार से राज्यों में बेड़ा पार। मोदी से जुड़ा नाम, करना होगा काम। मोदी के साथ रहना है तो फिर काम तो करना होगा, और सिर्फ काम ही नहीं बल्कि जमीन पर दिखाना भी होगा। हम ये क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। उससे पहले शपथ ग्रहण की इन तस्वीरों को देखिए और जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है उनका नाम भी जान लीजिए। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री की बात। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार कि मैं विधि द्वारा स्थापित ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, ईश्वर की शपथ लेता अश्विनी वैष्णव, कि मैं विधि द्वारा स्थापित पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, भारत के संविधान राजकुमार सिंह, कि मैं विधि द्वारा स्थापित हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, शपथ लेता हूं कि मैं थोड़ा भाई पुरुषोत्तम रूपाला, शपथ लेता हूं कि मैं जी किशन रेड्डी और अनुराग सिंह ठाकुर। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ये सभी 15 लोगों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, जिसमें 7 को काम का इनाम मिला है, जबकि पंकज चौधरी, द्वारा स्थापित भारत के अनुप्रिया पटेल, कि मैं सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंडालजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शन विक्रम, ईश्वर की शपथ लेती हूँ मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, अक्षुण्ण रखूंगी मैं ए नारायण सामी, कौशल किशोर, शपथ लेता हूँ अजय भट्ट, शपथ लेता हूं कि मैं बीएल वर्मा, की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि अजय कुमार, संघ के राज्य मंत्री के रखूंगा देवू सिंह चौहान, संघ के राज्य मंत्री के रूप में अखंडता भगवंत खूबा, मैं ईश्वर पाटिल कपिल पाटिल, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रतिमा भौमिक, सच्चा श्रद्धा और सुभाष सरकार, विधि द्वारा स्थापित भागवत कराज, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार, शपथ लेती हूँ विशेश्वर टुडू, एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड शांतनु ठाकुर, मुंजीपारा महेंद्र भाई, जॉन बराला, अक्षुण रखूंगा एल मुरुगन और निश्चित प्रमाणिक ने एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। अब बात काम की। जी हाँ, अपना काम ठीक से नहीं कर पाने की वजह से पीएम मोदी के मंत्रिमंडल से कई दिग्गजों की कुर्सी भी छीन गई। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, देवोश्री चौधरी, सदानंद गौड़ा, संजय धोत्रे, थावरचंद गहलोत, प्रताप सारंगी, रतन लाल कटारिया, बाबुल सुप्रियो और राव साहेब दानवे पाटिल की कुर्सी गई। यकीनन अपने फैसले से पीएम मोदी ने एक बार फिर चौंका दिया है। कोरोना की दूसरी लहर और उसकी लहर ने डॉक्टर हर्षवर्धन की कुर्सी छीन ली, तो वहीं ट्विटर विवाद ने रविशंकर प्रसाद की विदाई करा दी। मतलब साफ है कि अगर करेंगे काम तभी पीएम मोदी के साथ जुड़ा रहेगा नाम, वरना सलाम। संकल्प लिया देश को ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर आज शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं आज शपथ लेने वाले सभी सहभागियों को बधाई देता हूं और उनके मंत्री कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम जारी रखेंगे।
तो मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा फेरबदल किया है। 8 साल के शासन में सबसे ज्यादा मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। नई टीम में युवा है, अनुभव है, महिलाओं पर फोकस है और जो 43 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली, इसके अलावा 15 कैबिनेट मंत्रियों ने पद की शपथ ली है। यह खबर को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 28 राज्य मंत्रियों में 7 महिलाएं शामिल हैं। तो अब कैबिनेट में महिला मंत्रियों की जो संख्या है वो 11 हो गई है, जो 8 साल की मोदी सरकार में सबसे ज्यादा। और अगले साल 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी समीकरणों का खाका तैयार किया गया, इसे ध्यान में रखा गया है। नई टीम में सियासत के साथ टैलेंट का बैलेंस भी रखा गया। नए कैबिनेट की अगर बात करें तो प्रोफेशनलिज्म, मैनेजमेंट को ध्यान में रखा गया। जो नॉन परफॉर्मर हैं वैसे मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है और जो अच्छा काम करने वाले हैं उन्हें प्रमोट किया गया है। तो एक नया खाका तैयार करने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की नई टीम में बिहार से 2 चेहरों को जगह मिली, जबकि आरके सिंह का प्रमोशन कर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। जबकि झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। और पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। मैं राजकुमार सिंह, मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार हुआ। 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इस कैबिनेट विस्तार में राजनीतिक समीकरण के लिहाज से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधा गया है। पीएम मोदी की ड्रीम टीम में जिन नए चेहरों को जगह मिली, उसमें बिहार से 2 और झारखंड से 1 सांसद शामिल हैं। जेडीयू कोटे से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जबकि एलजेपी से पशुपति पारस को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में आरा से बीजेपी सांसद आरके सिंह का प्रमोशन हुआ। आरके सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जगह प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में झारखंड को भी प्रतिनिधित्व मिला। कोडरमा से बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्र मंत्री बनाया गया। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नरेंद्र मोदी हमेशा से अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। कैबिनेट विस्तार में नए चेहरों को शामिल कर उन्होंने एक बार फिर सबको चौंकाया। वैसे नरेंद्र मोदी की नई टीम में राजनीतिक समीकरण के लिहाज से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की भरपूर कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्र में मंत्री बनना किसी भी राजनेता के लिए हर्ष का दिन होता है। उन्होंने कहा कि सब लोग साथ हैं। सांकेतिक भागीदारी की बात पर उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी बहुमत में है और दूसरे दलों को भागीदारी देना प्रधानमंत्री की उदारता है। मैंने तो आज तक जितनी भी जिम्मेदारियां मिली है सबको बखूबी निभाया है, इसको भी निभाएंगे। सर ललन सिंह क्यों नहीं मंत्री बने सर? हाँ सवेरे से आप पूछ लो, सुन लो जरा। ऐसा है, ललन बाबू और हमें कोई फर्क है क्या? ललन बाबू हम लोग साथ हैं, सब लोग मजबूती से रहेंगे और आप चिंता मत करें, अभी बहुत समय है। केंद्र में अगर आप देखिएगा तो हम लोग एनडीए के हिस्सा हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी को खुद अपने आप में बहुमत है। ये तो प्रधानमंत्री जी की समझिए कि जो जिसको कहते हैं ना कि उनकी उदारता है कि भाई उन लोग जितने भी उनके साथ जुड़े हुए हमारे, आपने देखा एलजेपी के भी हैं और भी हैं, उन सब लोगों को उसमें रखा है
एक संदेश है उसमें से। देखिए, आप हर एक जगह जोड़ घटाव गुना भाग और फार्मूला नहीं कर सकते। भाई देखिए, अब हम लोग यहाँ पर हमारी हिस्सेदारी हो गई है। अब हमारे केंद्र में भी और प्रदेश में भी मजबूती से सरकार चलेगी। और हम लोग का लक्ष्य क्या है कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो और हमारा प्रदेश विकसित हो, यही हम लोग करेंगे। सर, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आप बने रहिएगा या इस्तीफा दीजिएगा सर, क्योंकि आपके पास अरे तुम जिस दिन मांगोगे दे देंगे। चुनाव के बाद से कि जातीय समीकरण के ऊपर नीतीश कुमार काम करेंगे, लेकिन उसके ऊपर सर कुछ देखने को मिली नहीं। यहाँ जात की बात नहीं होती है जी, समावेशी विकास होता है, सबका विकास होता है। लेकिन सर नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर कहा जाता है सर। उम्मीद आपको लगता है? अच्छा सुनिए, ऐसा है, सोशल इंजीनियरिंग किसको कहते हैं आपने देखा है लिस्ट? अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का जरा लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा क्या इंजीनियरिंग है। तो पीएम मोदी की नई टीम में जेडीयू भी शामिल हो गया और जेडीयू से आरसीपी सिंह मंत्री बने हैं। तो आरसीपी सिंह ने 5वें नंबर पर हिंदी में शपथ ली और आरसीपी सिंह ने हफ्ते भर पहले ही यह संकेत दिया था कि जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल होगा। तो वर्तमान में आरसीपी सिंह जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने पहले ही इसका स्टैंड साफ कर दिया था और इस वक्त जेडीयू की कमान भी आरसीपी के पास है। तो राजनीति में आने से पहले क्या थे आरसीपी, ये भी जानिए। यूपी कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके आरसीपी सिंह और आरसीपी के प्रशासनिक तजुर्बे का फायदा लोगों को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नए मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण के बाद सुशील मोदी ने ट्वीट किया, लिखा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार से सहयोगी दलों के 2 सांसदों को शामिल करने पर प्रधानमंत्री का आभार। आशा है जदयू के आरसीपी सिंह और लोजपा के पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री के नाते बिहार के हितों का विशेष ध्यान रखेंगे। सहयोगी दलों को सम्मान मिलने से राज्य में एनडीए की एकजुटता मजबूत होगी। तो यह बात पहले से ही साफ थी कि इस बार जेडीयू मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ले ली। इसके बाद पटना पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और जश्न का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। आरसीपी सिंह के शपथ लेते ही जेडीयू कार्यालय में देखिए किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं। जो पार्टी की जो महिला नेत्री हैं वो एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके मिठाइयां खिला करके यहाँ पर खुशियां मना रही हैं। आपके पार्टी के नेता आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में जी नीतीश कुमार महिलाओं को सशक्त करने वाली सबसे बड़ी पार्टी है मेरे ख्याल से ये पूरे भारतवर्ष में। आरसीपी सर को वहाँ पे मंत्री बनाना, मानो हम महिलाओं के आवाज बनकर कैबिनेट में वहाँ पे बैठेंगे। बिल्कुल, देखिए और भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर जो यहाँ पर महिला नेत्री हैं एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रही हैं, गुलाल लगा रही हैं। खुशी का वक्त है क्योंकि इनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। आरसीपी सिंह ने शपथ ले ली है। पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी जदयू से कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, लेकिन अब यह तय हो गया, सब कुछ साफ हो गया और आरसीपी सिंह ने शपथ ले लिया है। आपके पार्टी के नेता आप केंद्रीय मंत्री बन गए। बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटेड। हम लोग बिहार के विकास में सबसे बड़ी उन्नति होगी और वो एक उनके जाने से बिहार में इतना बड़ा विकास होगा। मुखिया है ना। आरसीपी सिंह जी अब मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री बने हैं, क्या कहेंगी आप? बहुत खुश हैं हम लोग महिलाएं, क्योंकि बिहार का तो विकास हुआ है, अब देश का विकास। काफी खुशी का माहौल है, आप लोग होली मना रहे हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, तो खास करके यह ऐतिहासिक दिन है और बिहार की जनता को भी इससे फायदा पहुंचेगा, बिहार को भी फायदा पहुंचेगा और गठबंधन को भी इससे फायदा पहुंचेगा। आदरणीय श्री आरसीपी सिंह जी का केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने पर खास करके महिला बहनें बहुत खुश है। पहली बार आप देख रहे होंगे कि किसी केंद्रीय मंत्री का मंत्रिमंडल में शामिल होने पर किसी नेता का इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के द्वारा उत्साह मनाया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में महिलाएं यहाँ हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। राजनीतिक चेतना का यह यहाँ पर परिभाषित करता है कि कितनी महिलाएं जदयू में सशक्त हो गई है। इसका सबसे ज्यादा अगर आगे बढ़ाने का काम किए हैं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी किए हैं और श्री आरसीपी सिंह जी किए हैं। महिलाओं को 35% संगठन में उन्होंने आरक्षण दिया है, जिसका आज परिणाम महिलाओं को दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद ये जदयू कार्यालय की तस्वीर है। किस तरह यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही हैं। बाहर में ढोल नगाड़े हैं तो अंदर में महिलाएं
होली खेल रही हैं, मिठाइयाँ बांट रही हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जदयू के लिए खुशी का पल जरूर है। लेकिन फिलहाल जदयू को एक ही सीट से संतोष करना पड़ा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। नीतीश कुमार और पार्टी की चाहत थी कि अधिक सीटें मिले, लेकिन फिलहाल एक ही सीट मिली और उसके बाद ये जश्न का माहौल है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। आपको याद होगा कि 5 तारीख को किस तरीके से एलजेपी और आरजेडी के जब कार्यकर्ता गलबहियां कर रहे थे तो सवाल खड़े किए गए थे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। आज सवाल इस खेमे पर भी है। खैर, खबर को यह समझिए कि सरकार में जेडीयू के शामिल होने से महिलाओं में खुशी है। ये साफ तौर पर दिखती है महिलाएं जो कह रही हैं। महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने काफी काम किया है। आरसीपी सिंह अब केंद्र में मंत्री बन चुके हैं और इसका फायदा बिहार को जाहिर तौर पर मिलने वाला है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के यूपी कैडर के अधिकारी रह चुके हैं आरसीपी और 1996 में केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव थे आरसीपी और उसी वक्त नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने। साल था 1998 जब नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री बने और तब उन्होंने आरसीपी सिंह को अपना विशेष सचिव बनाया और इसके बाद लगातार नीतीश कुमार के साथ हैं आरसीपी और नीतीश कुमार ने अपने बाद आरसीपी सिंह को पार्टी की कमान सौंपी। अब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। आरसीपी सिंह के बारे में और जानकारियां हम आपको बता रहे हैं। इनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी लिपि सिंह हैं, 2016 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री बनने के बाद पशुपति कुमार पारस ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वे बेहतर तरीके से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान उनके लिए भगवान जैसे हैं और आज वे उन्हें याद कर रहे हैं। जी, कैबिनेट में दर्जा मिला है आपको, पीएम ने एक विश्वास जताया है आपके ऊपर, क्या कहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और जो जवाबदेही मुझको मिली है मैं बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक मैं इस जवाबदेही को मैं निभाऊंगा और पूरी ईमानदारी से, मैं पूरी लगन से मैं उस ईमानदारी को निभाऊंगा और जो भी विभाग मुझको मिलेगा मैं अच्छे ढंग से काम करूंगा। लेकिन आपने आते ही सबसे पहले अपने बड़े भाई को नमन किया, आज के दिन याद कर रहे हैं आप उनको? हमारे बड़े भाई थे, भगवान स्वरूप है, मैं उनको भगवान मानता था। मैं निश्चित रूप से मैं उनका नमन करता हूं और चिराग पासवान को आज के दिन याद कर रहे हैं, सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी और मेरा रिश्ता जो पहले था आज वो ये हो गया। अब ये हमको पहले काम करने दीजिए, जो विभाग मिला है मैं ईमानदारी से काम करूंगा, फिर मैं बाद में बताऊंगा। और जेडीयू के अलावा एलजेपी से पशुपति पारस ने शपथ ले ली। पारस को लंबा सियासी तजुर्बा है, ये हम उनके बारे में जो जानकारियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एलजेपी से पशुपति पारस ने शपथ ली है। पारस को लंबा सियासी तजुर्बा है, राजनीति को समझते हैं, पहचानते हैं। पहली बार 1977 में विधानसभा उन्होंने चुनाव जीता और पारस 5 बार विधायक भी रह चुके हैं, ये उनके खाते में है और इस वक्त हाजीपुर से सांसद हैं पशुपति पारस। एलजेपी से पशुपति पारस ने शपथ ली और रामविलास पासवान को याद कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि रामविलास पासवान उनके लिए भगवान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पीएम मोदी की नई टीम में झारखंड से एक और सांसद को जगह मिल गई है। कोडरमा से बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में अन्नपूर्णा देवी ने मंत्री पद की शपथ ली। 2019 के चुनाव से पहले इन्होंने राजद का लालटेन छोड़कर बीजेपी का कमल खिलाया और कोडरमा सीट से जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद इन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें एक साथ आप देख पा रहे हैं। दिल्ली में अन्नपूर्णा देवी का शपथ ग्रहण समारोह के दौरान और कोडरमा में उनके घर पर जश्न का माहौल। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ। तो टीम मोदी की अगर बात करें तो महिलाओं की बड़ी भागीदारी दिखी। 28 राज्य मंत्रियों में 7 महिलाएं शामिल हैं और अब कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या हो गई 11, जो 8 साल की मोदी सरकार में सबसे ज्यादा है। 2 साल पहले अन्नपूर्णा देवी बीजेपी में शामिल हुई थी। अन्नपूर्णा देवी के बारे में यह जानकारी कि पहले वो आरजेडी में थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी की टिकट पर लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा और दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी को परास्त किया था। 2 साल में ही बीजेपी ने अन्नपूर्णा देवी को काफी सम्मान दिया।
पिछले साल बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद सौंपा था, जिसे पूरी गंभीरता के साथ अन्नपूर्णा देवी ने उसको निभाने की कोशिश की। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइन